हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, हम उनके ड्रग्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे, हमने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या पढ़ा था कि जैसे ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कर्व होती है, इनसे जो नर्व्स निकलती हैं वो आगे जाकर क्या करती हैं, अटैक करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे। जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक करती है उनको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो स्वयं काम कर रहा है जब ये पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक कर रही है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक कर रही है ये किस वजह से, मतलब क्या है इनके अंदर, ये इसमें से निकलता है केमिकल जो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो आगे दो तरह से काम करता है। फर्स्ट एड्रेनर्जिक सिस्टम पे, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो आगे क्या, उनको क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन, जो एड्रेनर्जिक सिस्टम होते हैं। एंड पैरासिम्पैथेटिक जो कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक सिस्टम पे जो काम करते हैं। ये कैसे था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि भगवान राम ने क्या भेजा, अपना दूत भेजा। जैसे ये दूत है, ये आगे जाके क्या करते हैं, अपना काम करते हैं पर्टिकुलर। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर मान लिया हमारे पास भगवान राम है, वो एक बार क्या कर रहा है, न्यूरोसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट कर रहा है। जैसे कि भगवान राम ने एक बार अंगद को भेज दिया कि रावण को ये बता के आओ, और फिर हनुमान को भेज दिया। वैसे ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम पे वर्क करते हैं, एड्रेनालाइन टाइप, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो कोलिनर्जिक सिस्टम पे वर्क करते हैं। अब हमने सिंपैथेटिक तो पढ़ लिया था पहले, आज हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या, कौन सी ड्रग्स होती है, वो ड्रग्स जो क्या करती है, डायरेक्ट एक्ट करती है, मिमिक करती है एक्शन ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज का। किस चीज़ का, एसिटाइल कोलाइन की तरह वो क्या करती है, एक्ट करती है, यानी कोलिनर्जिक सिस्टम पे हमारे वर्क करती है। जो ड्रग्स मिमिक करती है एक्शन ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज का, वो क्या कहलाती है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करे वो है पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। अब ये आगे कोलिनर्जिक जो सिस्टम है, कोलिनर्जिक सिस्टम आगे कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में। अब कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब जैसे क्या निकला, एक न्यूरॉन्स निकले, यहाँ से मान लिया हमारे पास न्यूरॉन्स निकले, वो क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं हमारे इस पे रिसेप्टर्स पे। अब वो रिसेप्टर्स कितने टाइप के हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मुस्कैरिनिक रिसेप्टर। एक क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, सेकंड इज मुस्कैरिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स आगे कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कुलर जिसको हम बोलते हैं मसल्स। न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मसल, जो मसल पे एक्ट करे, मसल निकोटिनिक रिसेप्टर। अब मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आगे कितने हैं, M1 M2 M3 M4 M5, इनके आगे क्या है, ये पार्ट्स। अब ये पार्ट्स किस किस चीज में मतलब डिवाइड होती है, जो क्या करते हैं, हमारे कार्डियक इनहिबिशन करते हैं। M1 रिसेप्टर कार्डियक इनहिबिशन करता है, M2 पेरिफेरल वैसोडिलेशन करता है, M3 क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल आई करता है, M4 क्या करता है, इंक्रीज करता है सैलिवेशन में एंड इंक्रीज करता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में।
एंड फिफ्थ इज क्या करता है हमारे कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है हमारे स्मूथ मसल्स को। ये हमारे एंडोस्टेनिक रिसेप्टर्स के हैं और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के। अब जो ये ड्रग्स है, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हैं, वो कितने टाइप की होती है आगे? 2 टाइप्स की। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स आगे 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्टिंग, जो क्या करती है? डायरेक्ट एक्ट करती है। एंड इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होती है? जो क्या करती है? डायरेक्टली अटैक करती है हमारे सिस्टम के ऊपर, बाइंड कर जाती है उससे, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर। डायरेक्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर से क्या करते हैं? डायरेक्टली बाइंड कर जाए, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी होती है? जो इनडायरेक्टली एक्ट कर, जो इनडायरेक्टली बाइंड होती है हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग रिसेप्टर्स के साथ, वो होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है? एसिटाइल कोलाइन है मेन हमारे बॉडी में, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का मेन इंपॉर्टेंट है वो है एसिटाइल कोलाइन। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है वो क्या करती है? हमारे बॉडी का मतलब जो मिमिक करती है हमारे एक्शन को, एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को मिमिक करती है और इंक्रीज कर देती है, उसका रेट इंक्रीज कर देती है, कंसंट्रेशन कर देती है एसिटाइल कोलाइन का एट साइनेप्स पे। क्या करती है? इंक्रीज कर देती है उसकी कंसंट्रेशन। अब मेटाबॉलिज्म देखिए हम एसिटाइल कोलाइन का, मतलब एसिटाइल कोलाइन कैसे होता है हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलाइन। जैसे एसिटाइल कोलाइन है CH3 जब ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये क्या करेगा फिर? जब इसके साथ ये एक्ट करेगा तो इसको ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक कैसे? यहाँ से, यानी कि जो एसिटाइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा एंड कोलाइन ग्रुप है वो हमारा अलग हो जाएगा। C नेगेटिव CH3 ये क्या है हमारा कोलाइन में, और एसिटाइल ग्रुप में क्या हो गया? ये हमारे पास ब्रेक हो गया। अगर मान लो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या? एसिटाइल कोलाइन हमारी बॉडी में ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। और जब ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम है, ये जब ये इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिटाइल और इसके अंदर कोलाइन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती है? एक तो रिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? कि वो अपना वर्क करके वापस उसी फॉर्म में आ जाती है। आगे इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल होती है और होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सी होती है? जो क्या करती है? इजीली डिसोशिएट हो जाती है, मतलब एसिटाइल कोलाइन एसिटाइल कोलाइन से इजीली डिसोशिएट हो जाती है, या फिर हमारे एंजाइम से क्या हो जाती है? इजीली डिसोशिएट हो जाती है और रिकवरी हो जाती है एंजाइम की वापस। जैसे रिवर्सिबल जो हमारे पास वो एक्ट किया, मतलब वो अटैच हो गया एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के साथ, एंजाइम के साथ, तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ी देर बाद ही मतलब कि अपना वो बंद कर देगा, एक्ट करना बंद कर देगा और हमारे पास एंजाइम क्या हो जाएगा? वापस मिल जाएगा। उसमें क्या होता है? डिसोसिएशन ईजी हो जाती है, इसकी एंजाइम की रिकवरी क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है।
इजीली क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम एंजाइम से, एंड क्या हो जाता है, इजीली रिकवर हो जाता है हमारे पास एंजाइम, वापस हमें वैसे का वैसा मिल जाएगा, जो रिवर्सिबल होती है। अब रिवर्सिबल में हमारे पास आएंगे नियोस्टिग्माइन एंड फाइसोस्टिग्माइन या पायरिडोस्टिग्माइन। उसके बाद जो हमारे पास इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है, जो बस बाइंड कर जाती है फिर वहीं के वहीं रहती है, मतलब कि वो इरिवर्सिबल है, वो वापस अपने उसी स्टेट में नहीं आती, हमारे पास एंजाइम वापस नहीं मिलता। ये क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है एंजाइम के साथ, जिसमें क्या होता है, रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होती है। इसमें क्या होता है, इजिली डिसोसिएट कर जाता है, रिवर्सिबल इज इजिली डिसोसिएट फ्रॉम एंजाइम and recovery of enzyme is easy. इसमें होता है हमारा नियोस्टिग्माइन हो गया, पाइसोस्टिग्माइन हो गया, पायरिडोस्टिग्माइन हो गया, ये इसके एग्जांपल है। और जो इरिवर्सिबल होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है and recovery of enzyme is difficult. इसमें क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, स्ट्रांगली बाइंड करता है वो हमारी बॉडी के एंजाइम्स के साथ, इसलिए वो क्या होता है, इरिवर्सिबल के अंदर आता है। अब अगर हम फर्स्ट ड्रग देखें तो फर्स्ट ड्रग है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन किसका है, डायरेक्ट एक्टिंग का, जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं वो है पिलोकार्पिन। जो हमारे पास फर्स्ट ड्रग है दैट इज पिलोकार्पिन। ये क्या है, डायरेक्टली अटैक करते हैं हमारे एंजाइम्स के ऊपर, हमारे स्टाइल कोलाइन के ऊपर। ये एक अल्कलॉइड है जो हमें मिलता है किससे, पिलोकार्पस स्पीसीज से, अल्कलॉइड है। जो मिलता है पिलोकार्पस स्पीसीज से, किससे बना है, ये हमारे टू हेट्रोसाइकिल रिंग से बना है, जिसमें क्या आता है, टेट्राहाइड्रोफुरान एंड इमिडाजोलिन। टू रिंग से बना, हेट्रोसाइकिल रिंग से क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, कंटेन्स टू हेट्रोसाइकिल रिंग, इट कंटेन्स टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट इज टेट्राहाइड्रोफुरान एंड इमिडाजोलिन। इमिडाजोलिन, टेट्राहाइड्रोफुरान एंड इमिडाजोलिन रिंग। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसका जो क्लोराइड साल्ट है वो क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्लोराइड साल्ट इज या तो कलरलेस या फिर व्हाइट कलर का होता है। इट्स क्लोराइड साल्ट इज कलरलेस या फिर होता है वो व्हाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में। नेक्स्ट इसका ऑर्डर क्या होता है, होता है ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है, मतलब कि कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है। सोल्यूशन क्या है इसका, ये इजीली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, डिग्रेडेड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कलीज है, उनके साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। अब यूज कहाँ कहाँ होता है इसके, एज मायोटिक्स, मतलब कि जब हमारे पास क्या काउंटरैक्ट माइड्रेसिस हो जाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, टू रिड्यूस करने के लिए, क्या रिड्यूस करने के लिए, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो हमारे ग्लाइकोमा में हो रहा है वो हमारे इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। राइथमा में यूज होता है, आई जब नियर आई विजन की हमारे क्या हो जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तब ये यूज किया जाता है हमारे पास पिलोकार्पिन।
अब इसके बनते क्या क्या है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, इसके आई ड्रॉप्स बनते हैं, पिलोकार्पिन के आई ड्रॉप्स बनते हैं हाइड्रोक्लोराइड के साथ एंड फाइसोस्टिग्माइन के साथ पिलोकार्पिन की क्या बनती है और टैबलेट्स बनती है, या फिर पिलोकार्पिन। और ये ब्रांड नेम्स क्या क्या है इसके मिलता है हमें ऑर्थोकार्पिन में या फिर पिलोकार्प, ब्रांड नेम्स एंड हमारे पास फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, द इनडायरेक्ट एक्टिव, जो इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल के। वो क्या है, नियोस्टिग्माइन। एंड जो ड्रग्स क्या करती है हमारे कोलाइन एस्ट्रेज के साथ या फिर एसिटाइल कोलाइन के साथ उसका एक्शन मिमिक करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। मतलब कि वो एसिटाइल कोलाइन को बना के रखते हैं, उसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उनको बोलते हैं कोलाइन एस्ट्रेज एंटागोनिस्ट। नियोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या है, नियोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसकी केमिकल नेमिंग देखें तो केमिकल नेमिंग क्या होगी, क्या प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी। 3 पे क्या प्रेजेंट है, डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी ग्रुप। डाइमिथाइल 2 मिथाइल्स के लिए and this is carbamoyloxy for this group। and n पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 1 मिथाइल, सेकंड मिथाइल एंड थर्ड मिथाइल, यानी कि n ट्राई मिथाइल, 3 डाइमिथाइल। केमिकल नेमिंग इज डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी, उसके बाद है n ट्राइमिथाइल। समझ आया ये कैसे, 3 डाइमिथाइल, थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी ग्रुप, n पोजीशन में प्रेजेंट है ट्राइमिथाइल। उसके बाद क्या है, एनिलीन की रिंग प्रेजेंट है, एंड जब बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रोजन लगा हो तो इसको बोलते हैं एनिलीन, तो इसको बोलेंगे हम एनिलीनियम, क्योंकि ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलेंगे हम एनिलीनियम, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड है इसलिए पॉजिटिव। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं हम, ब्रोमाइड का आयन डालते हैं, ताकि क्या रहे, कंपाउंड हमारे पास बैलेंस रहे। 3 डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी एंड ट्राइमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड। ये क्या होगी केमिकल नेम, 3 डाइमिथाइल कार्बामोइलॉक्सी एंड ट्राइमिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड, केमिकल नेम होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, इसका प्रॉपर्टीज इसका, जब इसका ब्रोमाइड साल्ट है, जो ब्रोमाइड हमने लिया है वो क्या होता है, इसका ब्रोमाइड साल्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है, और क्या ये इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, वेरी सोल्यूबल इन वाटर, या फिर बॉइलिंग वाटर में तो हर कंपाउंड ही बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है। एंड उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, यूजेस किस लिए, किस चीज़ में, टू डायग्नोस क्या करने के लिए, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सी डिसीज होती है, जब हमारी एक तरफ की स्किन, मतलब फेस की एक तरफ की जो स्किन है वो क्या, मसल्स है जो वो क्या कर जाती है, ड्रॉप डाउन कर जाती है, या फिर हमारी आईब्रो ड्रॉप डाउन कर जाती है एक, या फिर एक तरफ का मतलब फेस
ड्रॉप डाउन कर जाता है उसको बोलते हैं माइस्थेनियस ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। जब ये डिसीज हो जाती है तो उसमें हम देते हैं नियोस्टिग्माइन। सेकेंड और किस लिए, पैरालिटिक आइलेस के लिए हम उसको ट्रीट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर ट्रीट करने के लिए पोस्ट इफेक्टिव जो हमारे क्या यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नियोस्टिग्माइन को, या फिर टू एंटागोनाइज क्या करने के लिए मस्कुलर रिलैक्सेशन, टू एंटागोनाइज मस्कुलर रिलैक्सेशन। अब इसके क्या है आगे, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है टैबलेट्स और इंजेक्शन नियोस्टिग्माइन के, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, नियोस्टिग्माइन के क्या बनते हैं टैबलेट्स, टैबलेट्स एंड नियोस्टिग्माइन के इंजेक्शन। और ब्रांड नेम क्या है ये मिलता है हमें नियोस्टिग्माइन या फिर प्रोस्टिग्माइन, प्रोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन हमें किस ब्रांड नेम से मिलता है प्रोस्टिग्माइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पायरिडोस्टिग्माइन। पायरिडोस्टिग्माइन है जो वो भी रिवर्सिबल है और क्या है उसका भी सेम ही एक्ट करता है जैसे नियोस्टिग्माइन एक्ट करता है। पायरिडोस्टिग्माइन। अब जो पायरिडोस्टिग्माइन का जो ब्रोमाइड साल्ट है वो कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड इसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, मतलब इसकी खुद की ही एक स्मेल होती है, टेस्ट होता है। और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर होता है या फिर टेस्टलेस होता है ये। उसके बाद पायरिडोस्टिग्माइन क्या होता है, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्युबिलिटी क्या है इसकी, वेरी सोल्यूबल इन वाटर के अंदर। स्टोरेज और स्टेबिलिटी क्या है इसके, हम किस में रखते हैं इसको एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि ये क्या हो जाता है इजिली डिकम्पोज हो जाता है वो बाय एयर इट कैन इजिली डिकम्पोज, सो इट इज केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर। यूजेस क्या क्या हैं, जो नियोस्टिग्माइन के यूजेस थे माइस्थेनिया ग्रेविस में हम यूज़ करते हैं इसको, पैरालिटिक आईएस में यूज़ करते हैं और किस में हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में। नेक्स्ट ये हमें इसके हमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या मिलते हैं, हमें मिलता है टैबलेट्स की फॉर्म में पायरिडोस्टिग्माइन टैबलेट्स एंड पायरिडोस्टिग्माइन इंजेक्शन एंड ये हमें मिलता है किस नाम से मेस्टिनोन, ब्रांड नेम मेस्टिनोन। फार्मा फॉर्मेशन क्या मिलता है हमें इसके इंजेक्शन मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती है, टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। ब्रांड नेम्स क्या था इसका मेस्टिनोन। मेस्टिनोन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन क्या है, रिवर्सिबल है, जो रिवर्सिबली एक्ट करता है हमारे बॉडी में वो भी क्या है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास फाइसोस्टिग्माइन का स्ट्रक्चर है। इसके अगर हम नेम करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये हमारे पास 3A, 8A। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करनी
जब पायरोल, ये हमारे पास पायरोल है, जैसे अभी यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये देखिए ए बी सी। इंडोइल की रिंग और पायरोल की रिंग, ये क्या है, इसका सेकंड और थर्ड पे क्या है, बी बॉन्ड है। बी बॉन्ड से क्या हो रही है, ये फ्यूज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, पायरोल 2,3B इंडोल, पायरोल 2,3B इंडोल। अब क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3A, 8A एंड 8 क्या है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा उसमें, तो क्या इसको हम क्या नेमिंग देंगे, 1 2 3 3A 1 2 3 3A 8A एंड 8 क्या है, हेक्सा हाइड्रोक्सी। उसके बाद फर्स्ट पे एंड 3A पे एंड 8 पे प्रेजेंट है क्या, मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट पे 3A पे एंड 8 पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो हम कहेंगे 1 2 3 3A 8A 8 हेक्सा हाइड्रोक्सी 1 3A 8 क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ट्राइमिथाइल प्रेजेंट है। उसके बाद 5 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ऑक्सी ग्रुप, मिथाइल कार्बामाइल ऑक्सी ग्रुप, मिथाइल एक मिथाइल है, कार्बामाइल ऑक्सी ग्रुप, ये हमने पिछले में भी पढ़ा था, मिथाइल कार्बामाइल ऑक्सी ग्रुप। एंड पूरे को हम बोलेंगे पायरोल 2,3B इंडोल। केमिकल नेम समझ आई इसकी, क्या है, 1 2 3 उसके बाद है 3A 8A एंड 8। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ है, नाइट्रोजन कंप्लीट है, बट अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, ये इंडोल की रिंग, ये पायरोल की रिंग, फ्यूज है ना ये बी बॉन्ड से, और जो इनके जो ये वाले बॉन्ड थे ये भी नहीं है इसमें, तो क्या है यहाँ पे, हेक्सा हाइड्रोक्सी 1 2 3 3A 8A 8 हेक्सा हाइड्रोक्सी। उसके बाद है फर्स्ट पे 3A पे एंड 8 पे ट्राइमिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बामाइल मिथाइल कार्बामाइल ऑक्सी, क्योंकि एक मिथाइल प्रेजेंट है, दैट इज फिफ्थ पे मिथाइल कार्बामाइल ऑक्सी ग्रुप। एंड उसके बाद प्रेजेंट है पायरोल 2,3B इंडोल। समझ आ गई इसकी नेमिंग, ये इसकी नेमिंग है, इसका स्ट्रक्चर है जो हमें करना है अपने स्टडी मतलब इस चैप्टर में। फाइसोस्टिग्माइन अब हमें क्या क्या मिलता है, किस प्रॉपर्टीज क्या क्या, कलरलेस क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, हमें ऑर्डरलेस होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि एयर के अंदर जब एयर के अंदर प्रेजेंस हो तो क्या कर लेता है, लाइट को, मॉइस्चर एंड लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है फिनोलिक ग्रुप में। When it is present in air and moisture or in presence of light, it converts into phenolic group, जो क्या हो जाता है, उसको पिंक कलर दे देता है, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या कर जाता है, पिंक कलर में ऑक्सीडाइज इनटू, जब भी in presence of air and light it converts into phenolic group which oxidized and give pink color compound। क्योंकि ये ऑक्सीडाइज इजीली हो जाते हैं इसलिए इसको किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। एंड इसके यूजेस क्या क्या होंगे, ग्लाइकोमा ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में, एंड रिवर्सल एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो ओवरसिडेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए, और ट्रीट करने के लिए अल्जाइमर डिसीज क्या होती है, जो हमारे मेमोरी डिसऑर्डर होता है, जो मतलब मेमोरी डिसऑर्डर, जब हम भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी को अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं। एंड एज ए माइएटिक डिसीज में ट्रीट किया जाता है। उसके बाद किस किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, फाइसोस्टिग्माइन पिलोकार्पिन के साथ मिलता है हमें आई ड्रॉप्स की फॉर्म में, ओनली फाइसोस्टिग्माइन के आई ड्रॉप्स बनते हैं, पिलोकार्पिन के साथ इसके आई ड्रॉप्स बनते हैं, एंड फाइसोस्टिग्माइन से क्या बनता है, इंजेक्शन। ब्रांड नेम हमें किस नाम से मिलता है,
एसेराइन विद पिलोकार्पिन। ब्रांड नेम्स क्या है? एसेराइन विद पिलोकार्पिन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ चुके हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स। यू हैव टू लर्न इट। थैंक यू।